रॉयल अफगान एयरफोर्स कमाल है। क्या अफगान की एयरफोर्स पाकिस्तान को टफ टाइम देगी? जी, पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर पर भी अपनी एयरफोर्स F-16 भेजने पड़ेंगे। क्या कहानी है अफगानिस्तान और इंडियन वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपनी दुकान बेचने के लिए एक ऐसी कहानी शुरू की जिसको अब सोशल मीडिया पर बार बार दिखाया जा रहा है। चलें, कुछ तो सीखा अफगान तालिबान ने इंडिया से, और वो यही सीखा कि फिल्म कैसे बनानी है। वो पंजाबी कहते हैं ना, फिल्म तू बहुत बड़ी फिल्म है, फिल्म बनाना जो है वो तो अब इंडियन बॉलीवुड से ज्यादा कौन जानता है। अब जो इतलात दी जा रही है, जरा मैं थोड़ी सी तफसील बताऊं। नाम क्या दिया गया? रॉयल अफगान एयरफोर्स। जी, ये अफगानिस्तान में रॉयल अफगान एयरफोर्स कब से बनी थी ये भी नहीं पता। टोटल मूल में से 3 जहाज हैं जी, मैं बताता हूं। एक L-39 है और एक A-29 है। अब 2 जहाज L-39 के मौजूद हैं या A-29 के मौजूद है, इस पे मैं कंफर्म नहीं कर सकता। एक जहाज तो दोनों का है, एक एक्स्ट्रा जहाज है। अब ये जो L-39 है ये जेट ट्रेनर है। जब अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी तो उस वक्त ये L-39 के 2 या फिर 1-2 हो सकते हैं, ये जहाज अफगान जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए लाए गए थे। और जब वहां से अमेरिका और जो वेस्टर्न फोर्सेस गई तो ये जहाज वहां पर खड़े थे, जिसको दोबारा किल काबिल सेट शूट करके उनको उड़ाने के काबिल कर लिया गया। और एक है A-29, अब एक नहीं तो 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये A-29 वो जहाज है जिसपे डिफेंस मैकेनिज्म में आप कुछ थोड़ी सी एबिलिटी होती है, जिसमें आप जमीन पर को गोला फेंक सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह की एबिलिटी है जैसे आप किसी ये जो हमारे पास ट्रेनिंग के जो शहरी हवाबाजी के ट्रेनिंग के छोटे जहाज नहीं थे जो आपको, अब जैसे मैं अब लाहौर में रहता हूं तो हमारे करीब वॉल्टन का ट्रेनिंग एयरपोर्ट है, तो आपको शाम 3-4 बजे गां करती हुई आवाज आती है और ऊपर एक छोटा सा जहाज जो है वो हार्डली कोई 500 या 700 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहा होता है, और उसके अंदर बैठा हुआ पायलट जो है एक जो ग्रेनेड नहीं होता दस्ती बम वो लेके फेंक दे। ये एबिलिटी इस जहाज की है A-29 की, जो रॉयल अफगान एयरफोर्स के पास है। क्या? रॉयल अफगान एयरफोर्स। जी, रॉयल अफगान एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी आ गई है। और फिर उन्होंने 2-4 टोपियों में जवान दिखा के, और फिर इंडिया के सोशल मीडिया ने कहा अब पाकिस्तान की खैर नहीं, अब पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर पर बताना पड़ेगा कि F-16 लगाने के क्या लगाने हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को जवाब देने के लिए रॉयल अफगान एयरफोर्स आ गई। केड़ी रॉयल अफगान एयरफोर्स? हां, जिस तरह उनकी कैपेबिलिटी है मंशियात प्रोड्यूस करने की और जितने लोगों को हीरोइन पे लगाने की, और जिस तरह वो पोस्ट की काश करके नशा बेचते हैं हीरोइन का, उससे पैदा होने वाले तो बड़े जहाज होंगे अफगानिस्तान में। उससे बनाई हुई एयरफोर्स तो कमाल है। वो एयरफोर्स बना ले तो कमाल है, कमाल। पर रॉयल अफगान एयरफोर्स के ये जो 2 जहाज प्लस 1 ये दिखाकर यार क्या मैंने मतलब फिल्म बनाने में वाकई इंडियन कमाल है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अब टफ टाइम मिलेगा। अब आपको एक रियलिटी की थोड़ी सी झलक दिखाता हूं। दुनिया की अपनी तरफ से बड़ी 5वीं या 4थी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स क्या है? राफेल। क्या है? SU सीरीज पूरी। क्या है? MiG-21। क्या है? जी हमारे पास वो रडार सिस्टम है। और क्या है? S-400, दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम। और जब कहानी आई 6 और 7 मई और उसके अगले 3-4 दिनों की, तो फिर समझ आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स की टेक्निकल एबिलिटीज, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद जो ताकत है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपके मुल्क में एंटर भी नहीं हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के BVR की इस जो मल्टीपल डोमेन की किल चेन थी, उसको समझते समझते अभी आपको 6 महीने हो गए हैं, आपको समझ नहीं आई कि वो किल चेन किस तरह बनी थी। आप सोच रहे हैं बॉक्स को J-10C के साथ कैसे लगाया गया था, J-10C को JF-17 थंडर के साथ कैसे कैपेबल किया गया था, और बीच में F-16 चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ कैपेबल कैसे हो गए, आप यही सोच रहे हैं ना। और फिर PL-15 मिसाइल फायर कोई और जहाज कर रहा है, गाइड कोई और जहाज कर रहा है, उसको हिट तक कोई और जहाज पहुंचा रहा है, जिसको वो हिट कर रहे हैं उसको कोई और जैम कर रहा है।
तो आप उसको कंपैरिजन उस एयरफोर्स को जिसने आपको अभी चीखें निकलवाई हैं कर रहे हैं। और मैं आपको अगली बात बताऊं, पाकिस्तान ने अपने मगरबी बॉर्डर पे, वो भाई हम पागल हैं हम, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम चींटी मारने के लिए तोप लगा दें, आपने हमें पागल समझा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान ने F7P और 7PG ये वो तैयारे हैं जो पाकिस्तान अगले 6 नहीं तो 8 महीने में इनको रिटायर कर रहा है, ये मगरबी बॉर्डर पर मौजूद हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अफगान रॉयल अफगान एयरफोर्स का, सो कॉल्ड रॉयल अफगान एयरफोर्स। अब रॉयल्टी किसके पास जाती है ये नहीं पता, कि उन्होंने शुक्र है ये जो F7PG हैं ये रिटायर होने वाले हैं। चलो ये जो 3 जहाज हैं L39 और A29, ये चलो एक उनका एक पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा उनके टारगेट के, उन्होंने नए शिकार कौन से किए थे, वो तो जहाज हम रिटायर करके वैसे ही जो है उनको ग्राउंड करने लगे। क्या सौदा बेचना है हकीकत के साथ बेचें। और अब मैं आपको एक और हकीकत बताता हूं, इंडिया के इर्द गिर्द फुटप्रिंट्स। चलें शुरू होते हैं। ये है इंडिया, इंडिया की मालदीव, पाकिस्तान अलाइड। रिसेंटली पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी ने मुलाकात की, बहुत कहे ना इंपॉर्टेंट किस्म की मिलिट्री डील्स हुई हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील हुई है पाकिस्तान अलाइड। अब आ जाएं कहाँ, नेपाल की तरफ। आपने नेपाल में क्या किया, आपने नेपाल में वही कुछ किया जो यार मार करते हैं, और यार मारी करने के बाद अब नेपाल में यह हाल है कि नेपाल का झुकाव पाकिस्तान की तरफ से। बांग्लादेश पाकिस्तान का भाई, वहां पर आपने साल अपनी शेख हसीना वाजिद को वहां पर जो है मुसल्लत किया, वहां के लोगों को, हजारों लोगों को मारा गया, वहां पर एक दाई से नस्ल कुशी हो रही थी। लेकिन किस टाइम तक, अब खत्म होगी कहानी। और अब बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर भी खरीद रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान से जो डील्स है वो भी कर रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान की मिलिट्री, अब वहां पे भी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी हमारा रिसेंटली जो उनका विजिट हुआ वो आप देख लें। फिर श्रीलंका मैं खुद पर्सनली गवाह हूं, आप कोलंबो में जाएं और अगर आपको कोई बंदा गुस्से से श्रीलंकन देख रहा है तो आपने उसको जाके बताना भाई मैं इंडियन नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर जितनी भी उनकी अलहदगी पसंद तहरीक थी, जिस तरह उसको हवा मिली इंडिया से, वो अब ये तो है इंडिया के इर्द गिर्द मौजूद फुटप्रिंट्स, जहां पर आपको पाकिस्तान नजर आएगा। और फिर मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, चिकन नेक के साथ मौजूद वो 7 सिस्टर्स, जहां पर अब नागालैंड में तो सुनने में आ रहा है उन्होंने अपना परचम ही अनाउंस कर दिया है, अपना नेशनल एंथम अनाउंस कर दिया है। तो असम में कितनी बड़ी तहरीक है। ये नहीं हो सकता आप किसी के घर में आग लगाएं आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या तो फिर आप दूध के धुले हुए हो, ऐसा तो है ही नहीं। इंडिया के अंदर मौजूद कुछ 23 जो है वो सेपरेट मूवमेंट है, 23 सेपरेट मूवमेंट है। फिर कंट्रोल कीजिएगा। और आपकी अपनी मिलिट्री एबिलिटी ये है कि वो कहते हैं ना 1990 में अगर आपके बकौल हम तो उसको आज़ादी की तारीख समझते हैं, 1990 में अगर कश्मीर में इशू हुआ है तो आज 35 साल हो गए आपकी मिलिट्री जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकी, उसको ओवरकम नहीं कर सकी। सो जो समझने की ज़रूरत है, ये जो रॉयल अफगान एयरफोर्स है, ये मैं तो कह रहा हूँ आए ज़रा वो जो F7PG हमारे जहाज़ हैं, जाते जाते उनको एक आधा शिकार और करवा दें। और पाकिस्तान की एबिलिटी इस तरह की है कि वो इस रीजन में किसी भी एडवेंचर को जवाब दे सकता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, दिल करे तो फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।